आज हम कैन का यूज़ पढ़ेंगे कुरान की हेल्प से कि कहाँ कहाँ हम कैन का यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में, और कैसे हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, कौन से सेंटेंसेस में हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकना होता है, मतलब मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, वो कर बकरा की सूरह बकरा की आयत नंबर सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में, ठीक है जी। सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में अल्लाह ताला कहते हैं, जितना ही उसके ऊपर बर्डन डालता हूँ जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। जितनी उसके अंदर ताकत है मैं उतना ही उसके ऊपर बर्डन डालता हूँ। जैसे सपोज कि कोई बीमार हो गया तो मैं उसको बीमारी उतनी ही देता हूँ जितनी वो सह सकता है। अगर ज्यादा हो जाती है तो मैं बीमारी खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? केन का यूज हुआ है। मतलब उसके अंदर जितनी एबिलिटी होती है, ठीक है, क्या होता है, जितनी उसके अंदर एबिलिटी है मैं उतना ही उसके ऊपर बोझ डालता हूँ। जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है उतना ही मैं उस पर बोझ डालता हूँ। जितना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ठीक है, मैं उससे वो बीमारी, वो प्रॉब्लम हटा देता हूँ। तो केन यहाँ पे क्या हो गया? एबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है, किसी की सलाहियत बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? सलाहियत बताई जा रही है कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। तो हम कैन का यूज कहाँ पे कर सकते हैं? जहां पे हमें क्या बताना हो? एबिलिटी बतानी हो, ठीक है, किसी के अंदर कितनी ताकत है उस चीज को सहन करने की। तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं? कैन का, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह डज नॉट बर्डन अ सोल बियॉन्ड दैट इट कैन बियर, ठीक है। मतलब जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतना ही हम उस पर बोझ डालते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आई कैन प्रे 5 टाइम अ डे, मैं क्या कर सकता हूँ? 5 टाइम की नमाज पढ़ सकता हूँ। यहाँ मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ सकता हूँ दिन में, ठीक है। तो आई हैव अ एबिलिटी। तो यहाँ पे केन का मतलब क्या हो गया? एबिलिटी मतलब हो गया, क्या हो गया? एबिलिटी है मुझे कि मैं 5 टाइम की नमाज पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे अंदर सलाहियत है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 टाइम की नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकती हूँ, मेरे अंदर ये सलाहियत है, तभी मैं ये यहाँ पे केन का यूज करूंगी, ठीक है। हम लोगों को इसी तरह माफ कर सकते हैं जैसे हमें अल्लाह करता है। तो हम जब गुनाह कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं? अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह हमें माफ कर देता है। तो हम भी इसी तरह माफ कर सकते हैं। मतलब हमारे अंदर भी ये एबिलिटी रखी है अल्लाह ने कि हम माफ कर सकते हैं लोगों को। ये नहीं कि हम माफ नहीं कर सकते। तो जहां भी हमें क्या करना हो, एबिलिटी बतानी हो, किसी की सलाहियत बतानी हो, हम वहां पे यूज करते हैं किसका? कैन का यूज करते हैं। आपकी आयत नंबर जो है वो है 6, ठीक है। आयत नंबर 6 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ ताकि आप मुझे एक अच्छा रास्ता दिखा सको, एक अच्छी तरबियत कर सको मेरी। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम? क्या कर रहे हैं? परमिशन ले रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उनसे परमिशन ले रहे हैं। किससे परमिशन ले रहे हैं? हजरत हिजर अलैहिस्सलाम से वो परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चल सकता हूँ, मतलब मैं आपको फॉलो कर सकता हूँ। अगर आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हो तो मैं आप 5 टाइम की नमाज पढ़ सकता हूँ, ताकि मुझे एक अच्छा रास्ता मिल सके, एक अच्छी गाइडलाइन मिल सके, मैं उसको फॉलो करूँ। क्या आप मुझे इजाजत दे सकते हो? ठीक है, क्या आप मुझे इजाजत दे सकते हो कि मैं आपके बताए हुए रास्ते को फॉलो कर सकूं? तो जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी हो तो तब हम किसका यूज करते हैं? कैन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। जब भी आपको कोई चीज किसी से लेनी है और आप उसकी परमिशन के बिना तो ले नहीं सकते, है ना, तो क्या करोगे फिर? आप उससे परमिशन लोगे। तो परमिशन, देखिए, परमिशन के लिए दो हमारे पास जो है वो एक्सिलरी वर्ब्स यूज होते हैं। एक है हमारे पास कैन और दूसरा है मे भी हम यूज करते हैं। जब हम मे का कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हमें क्लियर हो जाएगा कि हम मे जो है वो किस से परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करेंगे और किससे परमिशन लेने के लिए कैन का यूज करेंगे। आप अभी तक इतना याद रखें कि कैन जो है वो हम परमिशन लेने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सूरा नूर के अंदर, ठीक है, सूरा नूर के अंदर जो है ना वो परमिशन को काफी ज्यादा हाईलाइट किया गया है, ठीक है। परमिशन वर्ड को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया कि आपको बिना परमिशन किसी के घर में नहीं जाना है। वहां पे टाइम भी मुकर्रर कर दिया गया है कि 3 टाइम्स बता दिए कि उन टाइम्स को आपने बिना परमिशन तो बिल्कुल एंटर होना ही नहीं है। अगर वहां से परमिशन नहीं मिल रही है तो आप वापिस लौट के आ जाए। तो परमिशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे कुरान में कि हम परमिशन लिए बिना हम कोई भी काम ना करें।
ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, सूरा काफ और सूरा नूर की, ठीक है, सूरा काफ और सूरा नूर से हमने ये सीखा कि जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी होती है तब हम यूज करते हैं कैन का। जैसे यहाँ पे क्या मैं ये बुक पढ़ सकता हूँ, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। अगर वो बोलेगा नहीं आप नहीं पढ़ सकते तो मैं नहीं पढ़ूंगी भाई, मैं पढ़ ही नहीं सकती हूँ क्योंकि बुक तो उसकी है, तो मुझे तो परमिशन मिली ही नहीं है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी, ठीक है। इसी तरह से हमें पूछा जा रहा है कि क्या हम रूम में एंटर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर हम घर में एंटर हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, परमिशन ली जा रही है, बिना परमिशन के आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब भी परमिशन वर्ड का यूज हो तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करेंगे। इसके लिए जो स्ट्रक्चर बनेगा आएगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, कैन प्लस सब्जेक्ट और प्लस V1। तो याद रखना हमारे पास जितने भी मॉडल्स हम पढ़ते हैं, कैन हो गया, कैन, में, माइट, कुड, वुड, शुड, ठीक है, उसमें हम ज्यादातर V1 का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जब परमिशन का स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें सबसे पहले कैन वर्ड यूज होगा, देन आपका सब्जेक्ट और फिर V1 यूज होगा। बट हमने पढ़ा था कि एबिलिटी के बारे में क्या बनेगा, एबिलिटी में पहले सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, फिर कैन बनेगा और फिर V1 बनेगा, ठीक है। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, एबिलिटी बताई जा रही है, वहां बताए मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी जो है वो सलाहियत है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये किसका है, ये एबिलिटी का है स्ट्रक्चर, ठीक है। एबिलिटी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन कैन और फिर V1 आएगा। बट जब हमें परमिशन लेनी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो कैन का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट और फिर V1। जो आयत नंबर है, ठीक है, 25 से लेके 28 के बीच में, ठीक है, 25 से लेके 28 के बीच में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, तो यहाँ पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ओ लॉर्ड ओपन माई चेस्ट, मेक माई टास्क इजी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या की जा रही है, दुआ की जा रही है, पोलाइट वे में दुआ की जा रही है, ठीक है, एक नरम अंदाज में। जब भी हम अल्लाह से दुआ करते हैं तो क्या करते हैं, एक पोलाइट वे में ही तो अल्लाह से हम मांगेंगे ना। जब भी हम किसी बड़े से कोई चीज़ मांगते हैं, तो हम जब अपने पेरेंट्स से या किसी बड़े भाई बहन से कोई चीज़ मांगते हैं तो क्या करते हैं, एक पोलाइट वे में मांगते हैं ना। ही वे में बोलेंगे तो वो हमें वो चीज़ मिलेगी, नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पोलाइट वे में हम किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो पोलाइट वे में हम मांगते हैं उससे। तो इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी चेस्ट को खो। यहाँ पे ये क्या मतलब हो रहा है कि ओपन माई चेस्ट, कैन यू ओपन माई चेस्ट, अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की जा रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, किससे, अल्लाह से, कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे दीजिए, क्या कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे हिम्मत दे दीजिए, ये हिम्मत की बात हो रही है। तो क्या कर रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह ताला से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ए अल्लाह मुझे हिम्मत दे दीजिए, ओपन माई चेस्ट। यहाँ इसका मतलब निकलता है कि अल्लाह से रिक्वेस्ट की जा रही है कि यहाँ पे आप मुझे हिम्मत दे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं अपने काम को आसान कर सकूं, ठीक है, ताकि मेरा काम जो है वो आसान हो सके, मेरे काम को आसान बना दीजिए। किससे बोला जा रहा है, अल्लाह ताला से बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। रिक्वेस्ट किस वे में होती है, एक पोलाइट वे में। जब भी आप किसी से कोई मांगते हो ना चीज, तो एक पोलाइट वे में ही मांगोगे। दुआ करते हैं ना अल्लाह से, वो भी हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह से रिक्वेस्ट ही तो की जा रही है ना, अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, अल्लाह हमारी सेहत अच्छी कर दे, है ना, अल्लाह हमारी सेहत अच्छी कर दे, हमारे मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तो क्या करेंगे, हम उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे अल्लाह के आगे, ठीक है। तो क्या होता है, पोलाइट वे में बात की जाती है, किस वे में, पोलाइट वे में बात की जाती है, तो हम उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट करना, ठीक है। इसी तरह कैन यू मेक इट ईजी फॉर मी, ठीक है, ये उसी सूरा में ही बात हुई है, किसने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या आप मेरे लिए आसानियां पैदा कर सकते हो, ठीक है, क्या आप मेरे लिए आसानियां पैदा कर सकते हो, ठीक है, मेरे में इतनी हिम्मत दो मुझे, ठीक है, मेरे में इतनी हिम्मत दो और मेरे काम को भी आसान कर दो, ठीक है, क्या कर दो, मेरे काम को भी आसान कर दो। जैसे जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, रिक्वेस्ट करके हम कुछ मांगते हैं ना, तब हम यूज करते हैं कैन का। क्या किया जा रहा है, किससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर सकते हो। हम क्या बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं, अपने छोटे बहन भाई को बोल रहे हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हो, किसमें, मेरा होमवर्क करने के लिए।
ये गलत बात है, हमें होमवर्क खुद करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उससे हेल्प मांग रहे हैं। अब उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है कि वो हमारी जो है वो उस रिक्वेस्ट को मानता है या नहीं मानता है, ठीक है ना। हम उससे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, ये अगले वाले पे डिपेंड है कि वो मानेगा या नहीं मानेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्या आप सूरा फातिहा की तिलावत कर सकते हो, तो यहाँ पे भी रिक्वेस्ट की जा रही है, वो करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन के आएगा, किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है तो उसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है, केन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ठीक है। तो क्या अब होगा यहाँ पे, केन का यूज पहले होगा, देन सब्जेक्ट, और फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा किसी से जब हम बात करते हैं अपनी एबिलिटी की, अपनी कैपेसिटी की, ठीक है, अपनी सलाहियत की कि हम ये काम कर सकते हैं, तो तब हम कैन का यूज़ करते हैं। जब भी हमें किसी से परमिशन लेनी होती है, ठीक है, किसी काम को करने के लिए, तब हम यूज़ करते हैं कैन का। या फिर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी होती है, रिक्वेस्ट हम और भी बहुत सारे हम वर्ड यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कैन जो है वो भी हम यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट को करने के लिए। अब हम बात करते हैं सूरा बकरा की आयत नंबर कौन सी है, 173 में, ठीक है, ये सूरा बकरा की है, ठीक है। तो सूरा बकरा की आयत नंबर 173 में अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह कहता है कि आप जो है वो मुर्दे जानवरों का गोश्त नहीं खा सकते हो, ठीक है, जो जानवर मर चुके हैं, ठीक है, उनका मीट जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, या फिर सूर का मीट आप नहीं खा सकते। क्या गया है, मना किया गया है, मतलब हम ये काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि कैन का यूज होता है किसके लिए, परमिशन के लिए, एबिलिटी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। और अब जो हम क्या देख रहे हैं कि जब किसी चीज के लिए मना किया जाए तब भी हम यूज करते हैं किसका, कैन का, कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते हो, ठीक है, मुर्दा जानवरों का गोश्त और सूर का जानवर आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, मतलब मना कर दिया गया है, प्रोहिबिटेड है हमारे लिए। बात हो जहाँ पे हमें कोई चीज मना करनी हो, तब कहते जब भी हमें किसी चीज को मना करना हो तब हम यूज करते हैं कैन नॉट का, ठीक है। जो हमने देखा था एबिलिटी के लिए, ठीक है, या फिर परमिशन एंड रिक्वेस्ट के लिए, वहां पे हमने देखा था कैन का, ठीक है, वहां हम क्या कर सकते थे, कैन का यूज कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, प्रोहिबिशन है, मना है, तो यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, कैन नॉट का। ये हमने कहाँ से सीखा, ये सूरा बकरा की आयत नंबर 173 से हमने सीखा है कि जब भी हमें किसी चीज को मना करना हो तब हम क्या कर सकते हैं, कैन नॉट का यूज कर सकते हैं। कैन के साथ आप नॉट लगा दो, बोलोगे यू कांट लाई, ठीक है, झूठ नहीं बोल सकते हो, ठीक है, यू कांट डू दिस, यू कांट ड्राइव, ठीक है, यू कांट ईट, आप के लिए जो चीज उसके लिए आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो उसके लिए अच्छी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, यू कांट ईट, मतलब आप नहीं खा सकते हो भाई, मना है आपके लिए, ठीक है। तो जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए मीठा मना है, तो स्वीट खाने के लिए बोलेगे तो आप बोलोगे यू कांट ईट, आप नहीं खा सकते हो। तो जब भी हमें कोई चीज मना करनी हो किसी से, तो तब हम यूज करते हैं किसका, कैन नॉट का। भी हमें ना कोई बात करनी हो, ठीक है, जब हमें ये बताना हो कि हाँ ये चीज पक्का हो सकती है, ठीक है, ये मतलब उसकी आप पक्का यकीन हो, ठीक है, जब क्या होगा, पक्का यकीन होता कि हाँ ये चीज हो सकती है, ठीक है, ये होनी ही है, ये जरूरी है, तब आप किसका यूज करोगे, कैन का। जब हमें ये चीज पक्की होती है कि हाँ भाई ये चीज होनी है, ये हो सकती है, ये जरूरी है, तब हम यूज करेंगे कैन का। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, जैसे द कुरान कैन गाइड इवन टूडे, ठीक है, द कुरान कैन गाइड इवन टूडे, मतलब आज भी क्या है, जो कुरान है वो हमें गाइड कर सकता है, मतलब ये बात जरूरी है, ये हो सकती है, ना होने की तो बात ही नहीं है। जब भी हम कुरान पढ़ेंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, जितनी बार आप एक आया को उठा के देख लो, आप उसको 50 बार अगर पढ़ते हो ना, तो 50 बार नए कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, तो और ज्यादा मतलब समझ आने लग जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, आज भी हमें कुरान जो है वो इतने अच्छे से गाइड कर सकता है, मतलब कोई शक है ही नहीं है इस वाली बात, कोई शक की बात ही नहीं है, हम यहाँ पे पूरा श्योर है कि हाँ ये चीज हो सकती है। तो ये भी हमें कुरान में बताया कि अल्लाह ताला आपको देख सकता है, ठीक है, अल्लाह ताला आपको देख सकता है, आपके हर अमाल को, मतलब कोई शक शुबा है ही नहीं है, ठीक है ना, वहां पे पक्की
बात है कि अल्लाह हमें देख सकता है, तब हम यूज़ करते हैं कैन का। तो आज हमने कैन के बारे में पढ़ा, कुरान से ही सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है। तो हमारी ये सीरीज चल रही है कि हमने ग्रामर, साइंस, मैथ, ठीक है, और कंप्यूटर जो है वो हम कुरान से ही सीखने की कोशिश करेंगे इस पूरी सीरीज में। तो आप देखते हैं कि कैन का यूज़ हमने क्या देखा, जब भी आपको किसी की एबिलिटी बतानी होती है तब हम यूज़ करते हैं किसका, कैन का। और ये हमने किससे सीखा था, सूरह बकरा की आयत नंबर 286 से, ठीक है। जब भी हम किसी की एबिलिटी की बात करेंगे तब हमें क्या करना है, कैन का यूज़ करना है। जब भी हमें क्या करना है, परमिशन लेनी है किसी से, तो तब भी हम यूज़ करेंगे कैन का। और ये हमने सूरह काफ की आयत नंबर 6 से सीखा था, ठीक है, कि परमिशन के लिए आप कैन का यूज करोगे। तो रिक्वेस्ट के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं, जब भी हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो तब हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज। के हमने किससे सीखा था, ये हमने सीखा था सूरह तला की आयत नंबर 25 से लेके 28 के बीच में जो आयतें, वहां से हमने सीखा था, ठीक है, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से क्या कर रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे थे, ठीक है, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, पोलाइट वे में उनसे कुछ मांगा जा रहा था, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कैन का। सर्टेनिटी अबाउट प्रेजेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट की बात होगी ना कि पास्ट की बात होगी, ठीक है। जब पास्ट की बात हो रही है तब कैन नहीं, तब कुड का यूज होगा। लेकिन जब आपको पक्का यकीन है कि बात जो है प्रेजेंट की हो रही है और प्रेजेंट की बात करके आप किसी को बता रहे हो कि हाँ यकीन है वहां पे 100% कि हाँ ये हो सकता है, तब हम किसका यूज करेंगे, हम कैन का यूज कर सकता है। इसमें कोई शक शुबे की बात है ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं हमने पास्ट की बात नहीं की है, तो तब हम कैन का यूज करते हैं। या फिर हम कैन का यूज कब करते हैं, कैन नॉट लगा के भी आप कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है। कब, जब हमें कोई चीज मना करनी हो किसी को, ठीक है, कि आपने ये जो है नहीं खाने हैं, नहीं करना है, तब हम यूज करते हैं किसका, कैन का। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी फॉलो कर दें, ताकि हर वीडियो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए।